हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम पर डे सुबह 11:30 बजे एक आर्मी स्पेशल प्रीवियस ईयर प्रश्नों के बैच को चला रहे हैं, जिसमें हम आपके बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ प्रश्नों को देख रहे हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो देखिए यह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इसका जो रासायनिक सूत्र है वह होता है CO2। यह प्रश्न IRO GD का प्रश्न है। अगला प्रश्न, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो देखिए यह तरंग दैर्घ्य को मापता है। क्या मापता है? तरंग दैर्घ्य को। अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो देखिए यह गैस है नाइट्रोजन गैस। कौन सी? नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन का जो सूत्र होता है वह होता है N2। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? तो देखिए यह पदार्थ है कागज। कौन सा पदार्थ? कागज। यह जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होता है। अगला प्रश्न, पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस अवधि में होता है? तो देखिए यह होता है केवल दिन में। कब? केवल दिन में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, प्रकाश विद्युत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए यह किया था आइंस्टीन ने। किसने? आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत सिद्धांत का प्रतिपादन। अगला प्रश्न, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? तो देखिए यह मात्रक है डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर लेंस की शक्ति का मात्रक है। और अगर इसमें हम अदर ऑप्शंस को देखें तो बार जो होता है वह वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। और इसी प्रकार जो वाट है वह शक्ति का मात्रक होता है। किसका? विद्युत शक्ति का मात्रक। यह प्रश्न ARO GD 2021 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाने वाला पाचक रस किस प्रकृति का होता है? तो देखिए यह होता है बेस प्रकृति का। कैसा? बेस प्रकृति का, यानी क्षारीय प्रकृति का। अगला प्रश्न, बिजली का बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसके लिए जो है फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। किसका? फ्लिंट कांच का। अगला प्रश्न, मनुष्य में ऐच्छिक गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो देखिए यह होता है सेरिब्रम के द्वारा। किसके द्वारा? सेरिब्रम के द्वारा। अगला प्रश्न, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो देखिए यह मात्रक है ऊर्जा का मात्रक। किसका? ऊर्जा का मात्रक। यह प्रश्न RRB बिलासपुर और सेना पुलिस में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न, घड़ी में चाबी भर देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो देखिए इसमें स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। यह प्रश्न IRO GD का प्रश्न है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में रैम किस तरह की मेमोरी है? तो देखिए यह एक मुख्य मेमोरी है। कौन सी? एक मुख्य मेमोरी। अगला प्रश्न, सर्वाधिक तीव्र गति का प्रिंटर कौन सा है? तो देखिए यह प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। कौन सा? लेजर प्रिंटर सर्वाधिक गति का प्रिंटर है। और प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। क्या? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न, त्रिशमी बौद्ध गुफा परिसर कहाँ स्थित है? तो देखिए यह स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए यह स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो देखिए यह कहलाता है टैडपोल। क्या कहलाता है? टैडपोल। मेढक का लार्वा टैडपोल कहलाता है। अगला प्रश्न, पेचिश के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा होता है? तो देखिए यह होता है एंट अमीबा। कौन सा प्रोटोजोआ? एंट अमीबा पेचिश के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न, हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए यह जाना जाता है युगलीना को। किसको? युगलीना को हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, रेशम किससे बना होता है? तो देखिए यह प्रोटीन से बना होता है। किससे? प्रोटीन से। अगला प्रश्न, कुनैन औषधि के किस पौधे से प्राप्त होता है? तो देखिए यह प्राप्त होता है सिनकोना से। किससे? सिनकोना नामक पौधे से। अगला प्रश्न, सेरीकल्चर में किसका पालन किया जाता है?
तो देखिए इसमें रेशम कीट पालन होता है। क्या? रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर में। अगला प्रश्न, तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो देखिए यह इकाई होती है केल्विन। क्या होती है? केल्विन। तापमान की एसआई इकाई केल्विन होती है और सामान्य इकाई जो होती है वह होती है सेल्सियस। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विटामिन ना तो जल में और ना ही वसा में घुलनशील होता है? तो देखिए यह विटामिन है विटामिन एच। कौन सा विटामिन? विटामिन एच। अगला प्रश्न, किस बीमारी को रॉयल बीमारी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए यह बीमारी है हीमोफीलिया बीमारी। कौन सी? हीमोफीलिया बीमारी रॉयल बीमारी के नाम से जानी जाती है। और इसमें जो ल्यूकीमिया बीमारी है इसे ही हम ब्लड कैंसर कहते हैं, जो WBC के बढ़ने से होता है। अगला प्रश्न, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो देखिए यह की थी स्ट्रॉसबर्ग ने। किसने? स्ट्रॉसबर्ग ने। अगला प्रश्न, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए यह होता है रतौंधी रोग। कौन सा? रतौंधी रोग। और अगर इसमें हम अदर ऑप्शंस को देखें तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, जिसके अंदर मसूड़ों से खून आना आदि बीमारियां होती हैं। और इसी प्रकार रिकेटस यह विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, जिसमें अस्थियां या हड्डियां कमजोर होने का रोग होता है। अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार का पोषक तत्व है? तो देखिए यह एक स्थूल पोषक तत्व है। कौन सा? स्थूल। अगला प्रश्न, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए इसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है, यानी मिट्टी का अध्ययन पीडोलॉजी में। अगला प्रश्न, तो देखिए दोस्तों आज के हमारे सभी महत्वपूर्ण 30 साइंस के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। तो अगर आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक छात्र उठा सकें। और इसके साथ साथ अपने सुझावों को हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके कमेंट के हिसाब से अपने अगले वीडियो को लेकर आ सकें। और इसके साथ साथ हमारे YouTube चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे पर डे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे सुबह 11:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।